लेकिन हमारे जो भक्ति के 9 अंग हैं, नवविधा भक्ति, that begins with Shravanam, then Kirtanam, and then what comes after Shravanam Kirtan? किसी को पता है? After Shravanam Kirtanam comes Smaranam, Vishnu Smaranam. तो आप लोगों ने भी इतना अच्छा श्रवणम कीर्तनम किया चैंटिंग के माध्यम से, तो अभी टाइम है स्मरणम का. That's why we are having Krishna Smaranam session. We'll begin with our new chapter today. मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना सभी को? Yes, please. Okay. तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 9, मदर यशोदा बाइंड्स लॉर्ड कृष्णा. बहुत ही स्पेशल चैप्टर है. इतना स्पेशल लीला है ये कि इसके ऊपर एक अलग से फेस्टिवल होता है. किसी को पता है कौन सा फेस्टिवल है जो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इस लीला को? यस, परफेक्ट. दामोदर लीला. दामोदर लीला. तो कार्तिक महीने में, जो पूरे साल का सबसे ऑस्पिशियस महीना है कार्तिक महीना, उसमें इस लीला को स्मरण करने के लिए दामोदर लीला मनाई जाती है. दामोदर लीला का फेस्टिवल मनाया जाता है. इट्स रियली वेरी स्पेशल चैप्टर. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यू कैन ऑल एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑन दिस दामोदर लीला. विल स्टार्ट विथ शॉर्ट प्रेयर्स. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. उपादाय कृष्णदाय श्रीमते वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते राजगुरुते देवे गौरवाणी प्रदारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस. तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा रीडिंग? एक पैराग्राफ. जो लोग नए ज्वाइन हुए उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम लोग इसमें एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, चर्निंग करते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं उस पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ है. तो विवेक प्रभु विल बिगिन. विवेक प्रभु के बाद वी नीड सम माता जी टू रीड. तो माता जी इसमें से कौन पढ़ सकते हैं आफ्टर विवेक प्रभु? ओके, वैष्णवी माता जी विल रीड आफ्टर विवेक प्रभु. यस, विवेक प्रभु जी, यू कैन काइंडली स्टार्ट. Hare Krishna. Mother Yashoda binds Lord Krishna. Once upon a time, seeing that her maid servant was engaged in a different household duties, Mother Yashoda personally took charge of churning butter, and while she churned butter, she sang the childhood pastimes of Krishna and enjoyed thinking of her son. The end of her sari was tightly wrapped while she churned, and no account of her intense love for her son, milk automatically dripped from her breasts, which moved as she labored very hard, turning with two hands. The bangles and bracelets on her hands tinkled as they touched each other, and her earrings and breast shook. There were drops of perspiration on her face, and the flower garland which was on her head scattered here and there. Before this picturesque sight, Lord Krishna appeared as a child. He felt hungry, and to increase his mother's love, he wanted her to stop churning. He indicated that her first business was to let him suck her breast, and then she could churn butter later. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच विवेक प्रभु. तो लीला शुरू कैसे होती है? यशोदा मैया जो है वो देखती है कि उनके बाकी सारे जितने भी मेड सर्वेंट्स हैं
बाय द वे यशोदा मैया और नंद महाराज जो हैं वो वृंदावन में जो गोपाज हैं, गोपाज मतलब जो गैयों का ख्याल रखते हैं, जो वैश्य क्या बोलते हैं उसको, वैश्य वर्ण से हैं, उनमें वो राजा के समान थे, उनमें वो लीडरशिप के रोल में थे। तो इसीलिए नेचुरली उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर रहा करते थे और जनरली मैक्सिमम कार्य जो थे वो नौकर चाकर ही संभाल लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे यशोदा मैया ने देखा कि सारे नौकर चाकर बिजी हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, तो उनको खुशी हुई एक प्रकार से कि चलो अभी मुझे मौका मिला, मेरा जो लल्ला है, मेरा जो कृष्ण है, उसके लिए मैं खुद से दही मथूं और उससे फिर जो भी है आगे का मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह मैं बनाऊं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वालिटी हमें देखने को मिलता है कि जो भक्त रहता है उसको हमेशा बहुत खुशी रहती है भगवान की सेवा करने में। ऐसा नहीं कि अरे कोई मिला नहीं तो इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है जबरदस्ती, इसलिए कर रही हूँ, नहीं। शी इज़ वेरी हैप्पी कि मुझे मौका मिला है अभी सेवा करने का कृष्ण का। तो सेवा जो है, भगवान को हमारी सेवा की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य शक्तियों के मालिक हैं। वो चाहे तो उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम सेवा क्यों करते हैं? हम सेवा करते हैं अपने भले के लिए, जिससे उस सेवा के माध्यम से हम भगवान की कृपा आकर्षित कर पाए। और ये भी एक प्रकार का लोअर कारण है। इससे भी हायर कारण है कि जस्ट हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करते हैं, जस्ट हम उनकी खुशी के लिए सेवा करते हैं। जैसे आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा कि अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ काफ़ी अच्छा प्रेम का संबंध है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड्स हैं, तो नेचुरली आपको इच्छा होगी उनकी सेवा करने की, राइट? किसी को है इस फीलिंग का एक्सपीरियंस? यस, हम सभी को एक्सपीरियंस। क्योंकि ये जो फीलिंग है ये कहाँ से आ रही है? ये फीलिंग आ रही है हमारे भगवान के साथ जो रिश्ता है उससे फीलिंग आ रही है। एक्चुअली हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति एक नेचुरल, एक स्वाभाविक प्रेम का फीलिंग, प्रेम का भाव है। लेकिन क्योंकि हम भगवान को भूल के यहाँ पे बैठे हुए हैं इस संसार में, भौतिक संसार में, तो इसीलिए वही जो सेवा और वही जो प्रेम का भाव है वो हम अन्य वस्तुओं पे और अन्य लोगों पे वो प्रदर्शित होता है, वही सेम भाव। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उस सेवा और उस प्रेम भाव का संतुष्टि मिलता है, उसको पूरी तरीके से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रेम और सेवा का भाव भगवान के लिए ही हमारे हृदय में ओरिजिनली था। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे यशोदा मैया के भावनाओं में भी देखने को मिल रहा है। शी इज़ वेरी हैप्पी कि अभी मैं कृष्ण के लिए जो भी है, दूध या दही जो भी है, उसका मंथन करूँगी। एंड देन शी स्टार्ट्स churning the butter, right? Yeah, churning the butter. और बटर चर्न करते करते शी इज सिंगिंग द चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड एंजॉयड थिंकिंग ऑफ हर सन। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी सीख हमें मिलती है कि हम जब सेवा करते हैं तो सेवा करते करते हमें भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। और भगवान का स्मरण कैसे होता है आसानी से? जब हम उनके बारे में सुनते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया शुरू में ही कि श्रवणम अगर अच्छा है और कीर्तनम अगर अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से स्मरणम भी अच्छा होता है। कई बार ये सवाल आता है कि अरे हमको भगवान का स्मरण नहीं होता, हम कितना भी कोशिश करें याद नहीं आती भगवान की। तो स्मरणम के लिए पहला तो श्रवणम अच्छा है, जैसे आप सभी लोग अच्छे से बैठ के सुन रहे हैं, तो जितना ध्यान पूर्वक हम सुनते हैं, और सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, श्रवणम के साथ साथ कीर्तनम भी इम्पोर्टेंट है। कीर्तनम का मतलब क्या होता है इस संदर्भ में, कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीर्तनम? मतलब प्रभु जी जैसे कि किसी के साथ बात कर रहे हैं, हर चीज में मतलब प्रभु का स्मरण या उनकी बातें होनी चाहिए। एग्जैक्टली, भगवान के बारे में बोलना, दैट इज कीर्तनम। कीर्तनम वर्ड जो है वो कीर्ति से आता है।
कीर्ति मतलब ग्लोरीफाइंग, किसी की कीर्ति का गान करना, उनके गुणों का गान करना, दैट इज कीर्तनम। तो कीर्तनम का मतलब सिर्फ वो म्यूजिकल जो हम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन बोलते हैं, दैट इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का। जैसे भगवान चार, ये आप सब नोट भी कर सकते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भगवान को हम चार माध्यमों से हम उनका अनुभव कर सकते हैं। भगवान हमारे जीवन में चार माध्यमों से आते हैं। एक है उनका नाम, दूसरा है उनका रूप, तीसरा है उनके गुण और चौथा है उनकी लीलाएं। तो नाम, रूप, गुण और लीला। तो भगवान का कीर्तन करने का मतलब हुआ भगवान के नाम का कीर्तन करना, जो हम लोग जनरली कीर्तन सुनते हैं। दैट इज जस्ट चार में से एक प्रकार है वो नाम का कीर्तन। दूसरा होता है उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी क्वालिटीज, पहले उनकी क्वालिटीज के बारे में सुनना और फिर उनकी क्वालिटीज का गुणगान करना, दूसरों को बताना और भक्तों के संग में डिस्कस करना। तो नाम, रूप, भगवान का जो सौंदर्य है उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में उनका दर्शन लेना, सुनना और फिर उस सौंदर्य का गुणगान करना। एंड फोर्थ वन इज लीला, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना। तो जब हम ये श्रवणम और कीर्तनम अच्छे से करते हैं तो नेचुरली फिर स्मरणम स्वाभाविक हो जाता है। और ये हम किसी भी एस्पेक्ट में देख सकते हैं। इवन हमारे मटेरियलिस्टिक सर्कल में भी हम देखते हैं कि नेचुरली हमें मूवी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, इन सब का ध्यान क्यों आता है, भगवान का ध्यान क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कई सालों से इन सब जो रोल मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवणम और कीर्तनम किया है, राइट? किया है कि नहीं किया है? किया है। तो इसीलिए स्वाभाविक रूप से इनके बारे में स्मरण आता है। तो वही जो टेंडेंसी है हमारी, वो टेंडेंसी स्वाभाविक है, उसी टेंडेंसी को हमें बस मोड़ना है भगवान की ओर, तब जाके भगवान का स्मरण हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे यशोदा मैया जो है वो उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो लीलाएं हैं, चाइल्डहुड लीला, उनका गुणगान करती थी। और एक बहुत अच्छा में यहाँ पे ट्रिक, या फिर अपने भाषा में हैक बोलते हैं, कि एक बहुत हैक हमें सिखाती है मदर यशोदा कि जो भी चीज़ हमें याद करनी है उसको हमें सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, उसको सॉन्ग्स ज़्यादा आसानी से याद होते हैं फैक्ट्स से ज़्यादा। आप में से कई लोगों ने आई थिंक स्कूल में, कॉलेजेस में किया भी होगा। किसने किया है? कोई भी मुश्किल फार्मूला है, कुछ भी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक्रोनिम बना के उसका एक गाना बना देने का, तो उससे वो आसानी से याद होता है। तो ये जो ट्रिक है ये ओरिजिनली कहाँ से आ रही है? ये ट्रिक ओरिजिनली आ रही है यशोदा मैया से। तो हमें यशोदा मैया को ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें ट्रिक सिखाई कि कोई भी चीज़ को म्यूजिकल कंपोजिशन में करके याद करना। तो फिर उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में हमने पूरा वो सीन यहाँ पे हमारे विजुअलाइज हो रहा है हमारे मन में, कि वो दही मथ रही हैं, बटर मथ रही हैं और उनके ब्रेसलेट्स, उनके बॉडी पार्ट्स सब इंटेंसली शेक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट क्या बोलते हैं, दैट मंथन। एंड शी इज़ फिल्ड विद पर्सपिरेशंस, बहुत पसीना भी आ रहा है। और जब कृष्ण भगवान का जहाँ पे भी स्मरण होता है तो कृष्ण भगवान खुद को रोक नहीं पाते, इमीडिएटली वो उधर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यशोदा मैया जो है, क्योंकि वो उनका स्मरण कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, तो इमीडिएटली कृष्णा गेट्स मैनिफेस्टेड देयर। तो हमें भी अगर अपने जीवन में भगवान को मैनिफेस्ट करना है, भगवान का प्रकटीकरण करना है, आप में से किस किस को अपने जीवन में भगवान का प्रकटीकरण करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनकी सेवा और दूसरा उनका स्मरण, जो कि यहाँ पे यशोदा मैया कर रही हैं। तो जब उन्होंने ये दोनों चीज़ें की तो फिर इमीडिएटली कृष्णा वहाँ पे मैनिफेस्ट हो गए और फिर आके उन्होंने थोड़ा सा फिर यशोदा मैया को परेशान किया। वो परेशान कैसे किया वो अभी हम आगे देखेंगे। तो
next part, Vaishnavi Mataji can read. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Mother Yashoda took her son on her lap and pushed the nipple of her breast into his mouth. And while Krishna was sucking the milk, she was smiling, enjoying the beauty of her child's face. Suddenly, the milk which was on the stove began to boil over. Just to stop the milk from spilling, Mother Yashoda at once put Krishna aside and went to the stove. Left in that state by his mother, Krishna became very angry and his lips and eyes became red in rage. He pressed his teeth and lips and taking up the piece of the stone, he immediately broke the butter pot. He took butter out of it and with a false tear in his eyes, he began to eat the butter in the secluded place. In the meantime, छोटा ही पैराग्राफ है तो और एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए. yes. In the meantime, Mother Yashoda returned to churning place after setting the overflowing milk pan in order. She saw the broken pot in which the churning yogurt has been kept. Since she could not find her boy, she concluded that the broken pot was his work. She smiled as she thought the child is very clever. After breaking the pot, he has left this place fearing punishment. After she sought all over, she found her son sitting on a big wooden grinding mortar which was kept upside down. He was taking butter from a pot which was hanging from the ceiling on a swing, and he was feeding it to the monkeys. She saw Krishna looking this way and that way in fear of her because he was conscious of his naughty behavior. After seeing his son so engaged, she very silently approached him from behind. Krishna, however, saw her coming towards him, and with a stick in her hand, and he immediately got down from grinding mortar and began to flee in fear. Mother Yashoda chased him to all the corners, trying to capture the Supreme Personality of Godhead, who is never approached even by the meditation of great yogis. In other words, the Supreme Personality of Godhead Krishna, who is never caught by the yogis and speculators, was playing just like a little child for a great devotee as Mother Yashoda. Mother Yashoda, however, could not easily catch the fast-running child because of her thin waist and heavy body. Still, she tried to follow him as fast as possible. Her hair loosened and the flowers in her hair fell down to the ground. Although she was tired, she somehow reached her naughty child and captured him. When he was caught, Krishna was almost on the point of crying. He smeared his hands over his eyes, which was annoyed with the black eye cosmetics. The child saw his mother's face while she stood over him, and his eyes became restless from fear. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. ऑलमोस्ट आपने पूरा पास टाइम ही कवर कर लिया. सो एक्चुअली बचपन में भी मैंने ये लीला सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि अरे इसमें कौन सा बहुत स्पेशल चीज़ है. वो अपने माँ का दूध पीना चाहते हैं, माँ उनको दूध पिला रही है छोड़ के, फिर वो दूध जो बॉईल हो रहा है उसको देखने के लिए जाती हैं, फिर ये दूध का मटका फोड़ देते हैं और थोड़ा बहुत दौड़ भाग करके फिर वो उनको पकड़ के बांध देती हैं. तो इसमें इतनी स्पेशल बात क्या है? कोई बता सकते हैं? व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? इट्स सो सिंपल थिंग ना. ये तो घर घर में बच्चे लोग और माता पिता करते हैं, तो उसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि Krishna can't be controlled by anyone because he is independent, but still because of love of his devotees he gets bind, so that is special in this. परफेक्ट. तो ये फायदा होता है जब हमें तत्व पता रहता है. तो इसलिए ये सारी लीलाएं सुनने से पहले हमें भगवान का तत्व पता होना चाहिए. अगर हम सिर्फ लीला 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 ही सुनते रहेंगे तो फिर हम लोग उन लीलाओं को चीपली लेंगे. जैसे मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया कि बचपन में भी मैंने यही सुना था, लेकिन मुझे कुछ उसमें कुछ खास लगा नहीं. लेकिन जब मैंने भगवान का तत्व सुना कि कृष्ण है कौन, कोई साधारण बच्चे नहीं है. कृष्ण वो है जिनके मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, जिनके शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है. अभी आप में से कोई है जो कि पूरे ब्रह्मांड को बांध सकता है?
इस दुनिया में कोई ऐसा है व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को बांध सकता है? कितना भी बड़ा वो योगी हो, महात्मा हो, कुछ भी हो, नहीं बांध सकता। तो आप समझिए कि जब यहाँ पे कृष्ण को बांधा जा रहा है, कृष्ण किसी के पकड़ में आ रहे हैं, तो वो कृष्ण कौन है? उनके अंदर असंख्य ब्रह्मांड है, पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा का पूरा जो सृष्टि, पूरी एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, एवरीथिंग, सब कुछ उनके अंदर है। और ऐसे व्यक्तित्व को बांधा जा रहा है यहाँ पे। तो ये स्पेशलिटी है इस लीला की। तो जब मैंने ये तत्व समझा, तब जाके मुझे समझ में आया कि क्या महान कार्य किया किन्होंने, यशोदा मैया ने। तो जो काम बड़े से बड़ा पावरफुल ताकतवर व्यक्ति भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़े योगी नहीं कर सकते, वो यशोदा मैया ने कर दिया। कैसे? उनकी भक्ति भावना से। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति असीमित प्रेम है। तो जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि कोई एक कंपनी है, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं अलग अलग, वो बॉस के खुशी के लिए कार्य करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और सारा का सारा मेहनत करते हैं सारे एम्प्लॉयज़। लेकिन कंपनी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कौन लेके चले जाते हैं? यस, कोई बता सकता है? ओनर। ओनर गलत। हाँ, कौन बोला? जस्ट को बोले। मेहनत करते हैं सारे एम्प्लॉयज और प्रॉफिट लेके चले जाती है ओनर की वाइफ, जिसको जो भी कोडिंग है, जो कुछ भी है, प्रोजेक्ट का पी भी नहीं पता, जो कभी कंपनी में आती भी नहीं है, राइट? और हो सकता है कभी कभी वो अंगूठा छापो, वी डोंट नो, राइट? लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाती है ओनर की वाइफ। क्यों? क्योंकि उसका ओनर के साथ रिलेशनशिप है। तो इसी प्रकार से इस संसार में हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े योगीज हैं, ज्ञानीज हैं, बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो कौन लेके चले जाता है? वो भक्त लेके चले जाते हैं। क्योंकि वो भक्त जो है वो अल्टीमेटली सोर्स के ऊपर कार्य करते हैं। इस पूरे संसार के सोर्स कौन है? भगवान। तो भक्त जो रहते हैं वो डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान को भी बांध देते हैं वो अपने सेवा भाव से। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमें यशोदा मैया के रूप में दिखता है। तो अभी ये जो लीला है ना, इसके बहुत सारे इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जो कि हमारे आचार्य गणों ने पेश किए हैं। तो देखते हैं, अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं, 7 मिनट्स में हम कितना डिस्कस कर पाते हैं। तो सबसे पहला ये कि भगवान को गुस्सा क्यों आया? भगवान को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि यशोदा मैया ने उनकी जगह किसी और को प्रायोरिटाइज किया। यशोदा मैया ने, ऑफ कोर्स, वो जो दूध उबल रहा था वो भी कृष्ण की सेवा के लिए था, लेकिन यहाँ पे भगवान दिखाना चाहते हैं कि भगवान को हमारा एक्सक्लूसिव डिवोशन चाहिए। एक्सक्लूसिव डिवोशन मतलब और किसी का सहारा नहीं, सिर्फ मेरा ही सहारा लो, सिर्फ मेरी ही सेवा करो। ऐसा बोला जाता है कि कृष्णा इज अ जेलस लवर। जेलस लवर का मतलब पता है किसी को? किस किस को पता है? पूछूंगा नहीं मैं, बट किस किस को समझा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेलस लवर? जेलस लवर मतलब ही वांट्स अवर एक्सक्लूसिव लव। और एक्चुअल में सही भी है, क्योंकि हमारे वो एक्सक्लूसिव स्वामी हैं। क्योंकि भगवान गीता में क्या बोलते हैं? हमको भी भगवान की एक्सक्लूसिव कृपा चाहिए। हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान मुझ पर एक्सक्लूसिव कृपा बरसाओ। तो भगवान भी बोलते हैं उसके लिए तुम्हें मुझे एक्सक्लूसिवली लव करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिर्फ मेरी शरण लो। और ये गीता में कौन से श्लोक में भगवान बोलते हैं? बहुत फेमस और बहुत कॉमन श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी कुछ नहीं, एक्सक्लूसिवली माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी शरण लो, सिर्फ मेरी, एकम, माम एकम शरणम व्रज। तो दैट इज व्हाट कृष्णा एक्सपेक्ट्स ऑफ अस। तो अभी कोई बोलेगा अच्छा इसका मतलब मैं अपने फैमिली वालों को छोड़ दूं, सारे अन्य देवी देवताओं को छोड़ दूं, अपने जो अलग बैंक बैलेंस को खाली कर दूं, सारी चीज़ों को मैं छोड़ के सिर्फ भगवान की शरण लूं? नहीं,
इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम चीज़ें करें, जो कुछ भी हैं बाकी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हम करें, लेकिन समझें कि इन सब माध्यमों से अल्टीमेटली मैं कृष्ण की शरण ले रहा हूँ। भले ही मैं देवी देवताओं की पूजा आराधना करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब देवी देवता कौन है। ये सब देवी देवता भगवान कृष्ण के ही अलग अलग अपॉइंटेड मिनिस्टर्स हैं, एजेंट्स हैं, जिनके अंदर शक्ति और क्षमता कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। मेरे भाई बंधु, मेरे फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, मेरे गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सब लोग जिनको मैं अपना शेल्टर मान रहा हूँ, अल्टीमेटली इनके अंदर एबिलिटी कहाँ से आ रही है मुझे प्रोटेक्ट करने की? यस, कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। अल्टीमेटली मेरे जीवन में जो भी मैं जिन भी चीज़ों को मैं अपना शरण मानता हूँ, ठीक है, इमीडिएटली हो सकता है इनसे शरण आ रही हो, लेकिन अल्टीमेट सोर्स कौन है? अल्टीमेट सोर्स कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हमारे जीवन में अल्टीमेटली कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। कृष्ण ही है जो अलग अलग माध्यमों से हमारे जीवन में आ रहे हैं। और अल्टीमेट एक स्तर क्या है कि हम वास्तविक रूप में हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण की शरण लें, लेकिन ये बहुत हाई स्टेज है, बहुत हाई लेवल है, इस पे हम इमीडिएटली नहीं जा सकते। तो इमीडिएट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? हम समझते हैं कि अल्टीमेटली जो भी चीज़ों की मैं शरण ले रहा हूँ, वो उन सब में एबिलिटी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। सो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड एट अवर प्रैक्टिकल लेवल। तो यहाँ पे कृष्ण यही बतलाना चाहते हैं कि तुम, आई वॉन्ट योर एक्सक्लूसिव लव, आई वॉन्ट योर एक्सक्लूसिव डिवोशन। और इसीलिए फिर उनको गुस्सा आता है जब मदर यशोदा उनको छोड़ के कहीं और चले जाती हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वो जो दूध है वो उबल क्यों रहा था? देखिए, आध्यात्मिक जगत में आप में से किसको पता है, किसको नहीं पता, आई डोंट नो, बट एक फैक्ट है कि आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु चिन्मय है। चिन्मय मतलब हर एक वस्तु के अंदर चेतना है आध्यात्मिक जगत में। ओके, वहाँ का जो पत्थर है उसके अंदर भी चेतना है, दूध है उसके अंदर भी चेतना है, आकाश में बादल है उनके अंदर भी चेतना है, नदियों के अंदर भी चेतना है। आध्यात्मिक जगत में जैसे ये जो संसार है, भौतिक संसार जो है, इसको जड़ जगत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक वस्तु जड़ है, चेतन नहीं है। सिर्फ आत्मा को छोड़ के बाकी सब जड़ है। वैसे ही जो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जो जगत है, वहाँ पे हर एक वस्तु चेतन है, दैट इज द चेतन धाम। हर चीज चेतन है, वहाँ का हर एक वस्तु के अंदर चेतना होती है। और आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारे अंदर ये इच्छा, जैसे अभी आज के ज़माने में AI डेवलप कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हर एक वस्तु इंटेलिजेंट हो, राइट? ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं, ऑटोमेटिक सब कुछ कार्य करे। तो ये इच्छा कहाँ से आ रही है? हम चाहते हैं कि हर एक वस्तु ऑटोमेटिक काम करे, इंटेलिजेंट हो। ये इच्छा कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम वास्तविक रूप में उस जगत से आए हैं, आत्मा उस जगत से आई है जहाँ पे वास्तविक रूप में हर एक चीज चेतन है। तो इसीलिए हमारे अंदर ये इच्छा आती है कि इस संसार में भी हमें दिखे कि हर एक वस्तु में चेतना हो। इसलिए AI के ऊपर इतना डेवलपमेंट हो रहा है। लोगों को नहीं पता, जो साइंटिस्ट लोग डेवलप कर रहे हैं उनको भी नहीं पता, लेकिन ये इच्छा का स्रोत कहाँ से है? ये इच्छा का स्रोत है क्योंकि हमें अनुभव है एक ऐसे जगत का जहाँ पे हर चीज में एक्चुअली चेतना है। हमारे हृदय में, हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं आती हैं, वो सारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? वो सारी इच्छाएं आती हैं हमारे आध्यात्मिक जगत के अनुभव से। क्योंकि एक नेचुरल लॉजिक है कि जब तक हमने किसी चीज़ का अनुभव नहीं किया, तब तक हम उसकी इच्छा कहाँ से ला सकते हैं? अभी जैसे कि आपको मैं बोलूँ, आपके हृदय में कभी भी कोई पिंक एलिफेंट की इच्छा होती है क्या? पिंक एलिफेंट होना चाहिए आपके जीवन में, ऐसी इच्छा होती है किसी के मन में? नहीं होती, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है कभी। हमारे मन में इच्छाएं किन किन चीज़ों की होती है? हमको चॉकलेट चाहिए, हमको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्योंकि इन सब वस्तुओं का हमें अनुभव है। तो बिना अनुभव के इच्छा नहीं आ सकती।
तो वैसे ही आज के ज़माने में लोगों को इच्छाएं क्यों आती हैं कि हमें ऑटोमेटिक चीज़ें चाहिए, सब कुछ खुद से काम करना चाहिए, इंटेलिजेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि आत्मा को ओरिजिनली अनुभव है इस ऐसे जगत का जहाँ पे वास्तविक रूप में हर एक वस्तु के अंदर चेतना है, और वो है आध्यात्मिक जगत। वहाँ का दूध भी, उसके अंदर भी चेतना है। तो यहाँ पे हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जो दूध है वो उबल क्यों रहा था। आई जस्ट एंड विद दिस। वो उबल इसलिए रहा था क्योंकि उसने जब देखा कि कृष्ण जो है वो यशोदा मैया के स्तनों का ही दूध पी रहे हैं, तो मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा। मेरे तो जीवन का अस्तित्व है कि कृष्ण को मैं सेवा प्रदान करूं। तो जो दूध है उसको, वो डिप्रेशन में चले गया कि अरे यशोदा मैया का ही दूध पूरा ये पी लेंगे तो मेरा क्या होगा। और यही दुख प्रकट करने के लिए यशोदा मैया का जो अटेंशन है, अटेंशन क्या बोलते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कढ़ाई में से बाहर निकल के कूदने लगे। जो दूध के जो कण है, दूध जो है वो कूदने लगा, जिससे कि उनकी तरफ ध्यान जाए यशोदा मैया का। तो थोड़ा सा फनी है, बट ऐसा आचार्यगण डिटेल से बताते हैं। तो वैसे इस लीला के हर एक छोटी छोटी डिटेल से बहुत कुछ मर्म छिपा हुआ है, जो कि देखते हैं, हम कोशिश करते हैं, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे तेजस ब्रो का एक प्रश्न है, आई डोंट नो वेदर टू टेक और नॉट, बट हमारा टाइम अप हो गया है, लगे तो इसको हम जिज्ञासा वाले सेशन में लेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।